हेलो नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मैं एल प्रसाद और आरएमसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी 1 और 2 पिछले लेक्चर में बता दिए थे और आज प्रॉपर्टी 3 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर लेक्चर 4 है ना प्रॉपर्टी का, जिसमें प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 पढ़ाए, अगर नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, सबको लाइक कीजिए। चलिए तो देखिएगा, आपको बताए थे 2 प्रॉपर्टी बताए थे। अनचेन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1 था अनचेन प्रॉपर्टी, अनचेन प्रॉपर्टी है ना। और एक था प्रॉपर्टी 2 था रो चेन मल्टीपल प्रॉपर्टी, रो चेन मल्टीपल प्रॉपर्टी। तो ये 2 प्रॉपर्टी हम पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। चलिए, तो अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए। और अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे करके सोन देखते आइए, उसके बाद ही बेहतर समझ में आएगा, है ना। चलिए तो देखिएगा, इसको मिटाते हैं और देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जल्दी सबको लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए, तो अगर कोई भी दोस्त अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको बोलिए कि शाम 6 बजे प्रत्येक दिन आपको लाइव मिलेगा, है ना। 6 बजे से आप प्रत्येक दिन क्लास कर सकते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका रो कॉलम इंटरचेंज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 है रो कॉलम एंड कॉलम्स, रो कॉलम्स इंटरचेंज प्रॉपर्टी। चलिए हेडिंग डालिए, सबको लिखिए रो एंड कॉलम इंटरचेंज प्रॉपर्टी। लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, सबको लाइक कीजिए। चलिए देखिएगा, तो रो कॉलम इंटरचेंज प्रॉपर्टी यानी कहने का मतलब है कि पंक्ति और स्तंभ परिवर्तन गुण, है ना। इसके अंदर क्या होगा, पंक्ति और स्तंभ परिवर्तन गुण, यानी पंक्ति और स्तंभ को कैसे परिवर्तन करते हैं। तो कहने का मतलब है, चलिए ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के सभी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं ना, तो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। उसी को बोलते हैं रो कॉलम इंटरचेंज प्रॉपर्टी। तो क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिख रहा है ना। चलिए दिख रहा है तो लिखिए और याद ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, does not change if all row and column all row are interchanged with all row are interchanged with corresponding column। है ना। कहने का मतलब है कि सभी रो को और रो को अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तब डिटरमिनेंट के वैल्यू में, डिटरमिनेंट के मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है ना,
कहने का मतलब कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। कब? यदि इफ ऑल रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, ऑल रो आर इंटरचेंज विद करस्पॉन्डिंग कॉलम, है ना। तो कहने का मतलब है कि सभी रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर चेंज कर देते हैं तब डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे लिखिएगा एग्जाम्पल लिखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर डेल्टा बराबर है, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना, 2 3 4 A B C X Y Z, है ना। ये डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का। तो कह रहे हैं कि अगर इसके प्रत्येक रो को यानी R1 को क्रॉसपोंडिंग कॉलम में तो C1 में, R2 को C2 में और R3 को थर्ड कॉलम में अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो यह बराबर होगा अगर R1 को हम C1 में चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अब ये R1 हो C1 हो जाएगा 2 3 4, है ना, और R2 को C2 में तो A B और C, है ना, और R3 को C3 में तो क्या है X Y Z दिख रहा है ना। तो ये है आपको X Y और Z, इस दोनों का वैल्यू सेम होगा। या तो आप सेकेंड ऑर्डर के लिए कीजिए या आप थर्ड ऑर्डर के लिए कीजिए, है ना। चलिए जैसे दिखिएगा यहाँ पे, जैसे दिखिएगा ये फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, आपको सेकेंड नंबर, हम एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं ना। चलिए तो ये है आपको डेल्टा बराबर आपको हम दे रहे हैं 2 4 6 8, है ना। चलिए तो यहां से देखिएगा हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, तो 2 into 8 होगा ना, 2 into 8 और माइनस सेकेंडरी डायगोनल के पुल, तो ये हो जाएगा 6 और इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 8 दूने 16 और माइनस 6 चौके 24 और 1 घटेगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा -8, है ना। अब देखते हैं कि हम क्या करते हैं, इसके रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो चेंज करते हैं तो उसको हम डेल्टा 1 मान लेते हैं। डेल्टा 1 बराबर क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो ये हो गया 2 4, है ना, और ये हो गया आपको 6 और 8, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, है ना। तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट तो 2 into 8 होगा, और यहाँ पे माइनस सेकेंडरी डायगोनल तो ये क्या हो जाएगा 4 into 6 -4 into 6 और यहाँ से क्या हो गया, तो ये होगा 8 दूने 16 और माइनस 6 चौके 24 और ये कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा -8। थोड़ा बोलिएगा डेल्टा और डेल्टा 1 आपस में इक्वल है कि नहीं, तो ये भी -8 है और ये भी -8 है, इक्वल है। तो अगर आप सभी रो को उसके क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम में अगर चेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो इसको नोट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, मिटा दे, इसको डाल दे, ठीक है। देखिए जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल जीरो प्रॉपर्टी, P4 प्रॉपर्टी 4, ऑल जीरो प्रॉपर्टी। ऑल जीरो प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि सभी शून्य गुण, है ना। तो कहता है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, कहता है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो या सेम बात कॉलम के लिए, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम आर जीरो
देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, है ना। इज क्या होता है, इज 0, है ना। दिक्कत, चलिए तो कहता है कि 0 को लिख देते हैं। चलिए क्या होता है, इज 0। कहने का मतलब है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो या कॉलम, यानी किसी एक रो या किसी एक कॉलम का अगर सभी एलिमेंट अगर 0 होता है तब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। चलिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 होता है तब उसका वैल्यू क्या होता है, तब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है ना। चलिए एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल जैसे क्या है देखिएगा, अगर मान लेते हैं ये है आपको ABC, ये हो गया 0 0 0 और ये हो गया आपको XYZ। तो यहां देखिएगा R2 का सभी एलिमेंट क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये है आपको 2 4 0, है ना, 0 3 2 और ये हो गया आपको 0 0 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे R3 का सभी एलिमेंट क्या है, 0 है। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम का अगर सभी एलिमेंट 0 होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और नेक्स्ट देखिएगा ऑल एपी प्रॉपर्टी। ऑल एपी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 5। तो प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है, ऑल एपी प्रॉपर्टी। ऑल एपी प्रॉपर्टी, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। एपी कहता है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, देखिएगा कहते हैं कि अगर सभी रो या सभी कॉलम का एलिमेंट्स अगर एपी में होता है तब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। तो चलिए क्या है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ, दिख रहा ना, एलिमेंट्स ऑफ ऑल रो या कॉलम ऑफ a determinant R of, if elements of all row या column are in AP, then value of determinant is 0। क्या होता है, H0, है ना। चलिए तो एक क्या होता है, H0 कहता है कि अगर किसी रो या किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो, है ना, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू सभी रो और सभी कॉलम क्या होता है, अगर एपी में होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल यहां देखिएगा क्या है कि मान लेते हैं 2 4 6 और ये हो गया आपको 3 6 9, ये हो गया आपको 4 8 और ये हो गया आपको 12। बोलिएगा कि यह एक डिटर्मिनेंट है तो क्या इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्या यह एपी में है, तो देख लीजिए 2 4 6, 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, यानी कॉमन डिफरेंस एपी में है ना। याद रखिए 6 में से 3 घटेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये क्या घटेगा 3, और 9 में से 6 घटेगा 3, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। याद रखिएगा सार्वंतर जिसको बोलते हैं हिंदी में। चलिए 8 माइनस 4 और 12 माइनस 8 4, यानी क्या है, ए भी एपी में है। तो सभी रो क्या है, एपी में, तो इसका वैल्यू 0 है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ पे क्या है 1 2 3, है ना। ये क्या है आपको 8 10 और 12, ये है आपको 5 7 और ये क्या हो जाएगा 9, है ना। चलिए तो थोड़ा देखिएगा क्या इसका वैल्यू 0 होगा या एपी में है, क्या एपी में है। तो यहां देखिए 1 2 3, बोलिए, है ना। नहीं समझ में आ रहा है कैसे, चलिए यहां ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। चलिए 2 माइनस 1 क्या होगा 1, 3 माइनस 2 1 बराबर हो गया, एपी में है ना। चलिए यहां देखिए
10 माइनस 8 2 बचेगा, अब 12 माइनस 10 कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। तो ये क्या होगा, ये भी एपी में। यहाँ देखिए 7 माइनस 5 2 बचेगा, और यहाँ से 9 माइनस 7 2 बचेगा, कितना ये भी एपी में हुआ कि नहीं। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 0। तो ध्यान रखिए, याद रखना है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम के अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। या किसी डिटर्मिनेंट के अगर सभी रो और सभी कॉलम अगर एपी में होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो नहीं है तो इसको नोट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। चलिए मिटा दे, है ना, पढ़े आगे, मिटा दे। चलिए सब किसी को दिख रहा है ना, तो दिख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तो, है ना। चलिए, तो देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 6 है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये है आपको प्रॉपर्टी 6। प्रोपोर्शनलिटी या आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, है ना। चलिए, कहने का मतलब है कि अनुपातिक प्रोपोर्शनलिटी एंड और समान गुण, है ना। प्रोपोर्शनलिटी, अनुपातिक और समान गुण। तो क्या होता है कि अगर एनी टू रो या 2 कॉलम, इफ एनी 2 रो या 2 columns of determinant are same या proportional, then value of determinant is 0, है ना। तो देखिए क्या कहता है कि if any two row या कॉलम, सेम बात किसके लिए, कॉलम के लिए, कॉलम आर आइडेंटिकल, और इसका मतलब क्या होता है, सेम। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम, आइडेंटिकल। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ, सॉरी एक चीज यहां पे ऐड कीजिए, आइडेंटिकल तो होना चाहिए लेकिन प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए, है ना, प्रोपोर्शनल। तो यहां से आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल, है ना। प्रोपोर्शनल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। चलिए, तो क्या कहता है कि अनुपातिक और समान गुण, है ना। चलिए, तो कहता है कि इफ एनी 2 रो या कॉलम, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम के लिए अगर आर आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, है ना, आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, तब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, तो एग्जांपल फर्स्ट देखिएगा, ये क्या है, ये है आपको ए बी सी, है ना, और ये हो गया आपको 2 3 4, और यहाँ पे है आपको 3A, और ये है आपको 3B, और ये है आपको 3C, है ना। चलिए, तो बोलेंगे कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, बताइए। तो देखिएगा, ये है आपको R1 क्या है, A B C, कह रहा है कि कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर प्रोपोर्शनल हो या सेम हो, आइडेंटिकल हो, तब उसका वैल्यू 0 होता है। तो देखिए, इसमें 3 से गुना कर रहे तो ये वाला मिल रहा है 3A, इसमें 3 से करे तो 3B, इसमें 3 से करे तो 3C, तो क्या है, प्रोपोर्शनल है ना। चलिए, तो इसमें 3 से गुना करके यहां पे लिखे, तो यहां से बोलेंगे कि R1 और क्या है
R3 प्रोपोर्शनल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए दिख रहा है ना। चलिए तो लाइक कीजिए, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनती है ना, कीजिए। चलिए सेकेंड नंबर लिखिएगा और यहां पे लिखिएगा, ये क्या है, ये है आपको 1 -1 और 3 है ना। यहां पे है आपको ये है आपको 2 और 4 और यहाँ पे हो गया 2 है ना। और यहाँ पे बोलेंगे 8 और -10 और ये हो गया 8। अब थोड़ा बोलिएगा आप इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इस C1 में 1 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपको 3 नहीं 1 है ना। चलिए ये है 1 2 और 8, C3 में देखिएगा 1 2 और 8 दोनों सेम है कि नहीं, दोनों सेम है। तो यहां से बोलेंगे कि R1 बराबर क्या है, सॉरी C1 बराबर है C1 बराबर है C3 के। तो जब C1 और C3 है बराबर यानी आइडेंटिकल यानी सेम, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना कि अगर कोई भी 2 रो और 2 कॉलम का होता है, अगर उस सेम हो जाता है या बोलिए प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए तो इसको नोट कीजिए और जल्दी लिखिए, है ना। और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा दे है ना। चलिए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, है ना। और साथ में कमेंट करते रहिए कैसे लग रहा है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, चलिए बोलिए जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए है ना, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं और देखिएगा प्रॉपर्टी 7 क्या है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको 2 रो इंटरचेंज प्रॉपर्टी है ना। देखिए प्रॉपर्टी 7 है, प्रॉपर्टी 7 है 2 रो इंटरचेंज प्रॉपर्टी है ना। और खाली रो के लिए नहीं, एक कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल होगा। देखिएगा क्या है 2 रो इंटरचेंज प्रॉपर्टी, तो कहता है कि इफ 2 रो आर इंटरचेंज विथ वन अनदर देन डिटर्मिनेंट गेट मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, है ना। कि अगर 2 रो को इंटरचेंज करते हैं तब डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसको याद रखिएगा, है ना, इफ 2 रो आर इंटरचेंज with one another, then determinant get multiply by नेगेटिव साइन, है ना। चलिए कहने का मतलब है कि अगर 2 रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, कॉलम के साथ नहीं, आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट को माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं एग्जाम्पल देखिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। कहने का मतलब है ये है आपको A, B और C, ये है आपको 2, 3 और 4 और ये हो गया आपको X, Y और Z। हम क्या करते हैं कि R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2, 3, 4, ये आप हो गया A, B और C, ये क्या हो गया X, Y, Z, है ना। चलिए तो यहां पे R1 और R2 को इंटरचेंज किए हैं, यानी क्या किए हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज किया, दिख रहा है ना। तो चलिए तो क्या करेंगे, तो इसमें माइनस साइन से क्या होगा, डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होगा, तब जाके यह दोनों आपस बराबर होगा, है ना। चलिए तो क्या होता है कि अगर किसी 2 रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं
तो क्या होता है कि डिटर्मिनेंट में माइनस से मल्टीप्लाई। जैसे देखिए, चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं सेकेंड में। मान लेते हैं कि डेल्टा बराबर है 2, 4, 3 और 8, है ना। तो चलिए ये हो गया। हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8 दूने 16, 2 गुने 8 और माइनस सेकेंडरी डायगोनल तो 3 गुने 4। ये क्या हो जाएगा 8 दूने 16 और ये माइनस 4 ये 12 और 16 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 4 बचेगा ना, 12 से 16 तक। अब चलिए अब क्या करते हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं और उसको हम डेल्टा 1 मान लेते हैं ना। डेल्टा 1 बराबर ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपको 3 और यहाँ पे 8। R1 और R2 को इंटरचेंज किए तो ये हो गया आपको 3, 8 और ये क्या हो जाएगा 2 और 4, है ना। 2 और 4 क्या किए हैं, तो R1 और R2 को इंटरचेंज किए है ना, R1 और R2 को। अब इसका वैल्यू निकालिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3 गुने 4 प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल तो 2 गुने 8 और ये क्या हो गया, तो 4 3 12 और माइनस 8 गुना 16 और क्या हो जाएगा -4। आप थोड़ा बताइएगा यहाँ पे क्या है, डेल्टा का वैल्यू 4 है ना। तो ये हो गया आपको डेल्टा 1 बराबर हो गया -4 और यहां से बोलेंगे डेल्टा 1 बराबर क्या हो गया, तो माइनस और ये 4 किसका वैल्यू है, तो यही ना वैल्यू है आपको डेल्टा का। तो यहां से रख देंगे डेल्टा। तो थोड़ा बोलिएगा अब जाके बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या करते हैं कि अगर किसी दो रो को या 2 कॉलम को सेम कॉलम के लिए इंटरचेंज करते हैं, तब क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में माइनस से मल्टीप्लाई होता है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, ताकि आपका कोई भी दोस्त अगर नहीं पढ़ रहा तो वो भी आपके साथ साथ पढ़ रहे, है ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए इसको। चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे, है ना। चलिए मिटा देते हैं। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, है ना, और शेयर भी करते रहिए। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पास्ट ओवर प्रॉपर्टी, है ना। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 8 पास्ट ओवर प्रॉपर्टी। और ये क्या है, प्रॉपर्टी 8 है पास्ट ओवर प्रॉपर्टी, है ना। चलिए पास्ट ओवर का मतलब क्या होता है, सिंपल समझिए, पार करना। क्या होता है, पार करना, है ना, यानी पारित हूं, है ना। कहता है कि पास्ट ओवर प्रॉपर्टी यानी पारित हूं, तो कहता है कि पार करना। और पार करने में तो आप लोग एकदम समझिए कि एवन है ना। चलिए पार कैसे करते हैं, तो कहता है कि इफ एनी लाइन ऑफ डिटर्मिनेंट passed over m parallel line, any line of determinant is passed over m parallel line, then determinant get multiplied by -1 की पावर m। any line का मतलब क्या हुआ, यानी कोई रो एलिमेंट से बनके जो लाइन बनता है उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल बनता है तो रो पढ़ते हैं और वर्टिकल बनता है तो कॉलम पढ़ते हैं ना। तो कहता है कि इफ एनी लाइन एनी line of determinant is passed over of m parallel line, then the determinant और डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में डी की टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देन द डिटर्मिनेंट गेट मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाई -1 की पावर m, क्या करते हैं -1 की पावर m मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई लाइन m पैरेलल लाइन से पास ओवर करता है, यानी पार करता है, टरप जाता है ना, तो उस डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं -1 के पावर m से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब है अगर कोई लाइन एक लाइन से पार कर रहा है तो -1 के पावर 1, अगर 2 लाइन से पार करेगा तो -1 के पावर 2, अगर 4 लाइन से करेगा तो -1 के पावर 2, है ना। तो कहते हैं कि अगर m पैरेलल लाइन है ना, यानी रो वाइज रो है ना, या कॉलम वाइज, तो क्या करते हैं -1 के पावर m, यानी m का वैल्यू जितना रहेगा उतना से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल देखिएगा, तो पास्ट ओवर का मतलब पार करना, ध्यान रखिएगा क्या है। अगर मान लेते हैं कि डेल्टा बराबर है, डेल्टा बराबर आपको है 2 4 -1 3 2 6 a b c, एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं ना। चलिए अब हम क्या करते हैं ये R3 को टरपा के हम R1 कर देते हैं, है ना। R3 को टरपा के R1 कर देते हैं। अब थोड़ा देखिएगा तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हम इसको डेल्टा 1 मान लेते, यहां पे लिखते हैं, यहां देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा 1, इसको हम लिख देते हैं और हम इसको टरपा के यहां पे ला दिए, तो ये क्या हो गया A B और C, सबसे ऊपर भागा है, और उसके बाद क्या हो जाएगा जो बाकी है पूरा जाएगा तो 2 4 और -1, है ना। और उसके बाद ये बन जाएगा आपका थर्ड रो, तो 3 2 और 6। अब थोड़ा आप बताइएगा क्या ये दोनों सही है, ऐसे लिख देंगे तो नहीं। ये कब होगा, जब देखिएगा ये दोनों आपस में कब बराबर होगा, जब क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, यानी अब कितने लाइन से पार किए, तो इसको तो हम टर पाए हैं पास्ट ओवर की, और कौन सा लाइन इसको भी पार करा दिए और इसको भी पार करा दिए, है ना। तो चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, इसमें जब हम -1 की पावर कह रहा था कि जब m पैरेलल लाइन से पास करेगा तो -1 के पावर m होगा, हम यहाँ पे 2 लाइन से पार कराए हैं तो कितना हो जाएगा -1 के पावर 2 हो जाएगा, होगा ना। चलिए तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम एक और करते हैं, अब क्या करते हैं हम एक और निकालते हैं डेल्टा 2 बराबर, हम क्या करते हैं इसको ऐसे नहीं, हम इसको पास्ट ओवर कर देते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए तो लाइक कीजिए, यहाँ पे देखिए तो इसको हम क्या करते हैं पास्ट ओवर कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं R2 को पास्ट ओवर कर देते हैं, यानी R1 को छरपा देते हैं। तो अब इसको छरपाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6, होगा ना। ये जो बाकी है उसको लिख दीजिए, तो ये बच गया आपको 2 और यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया -1, और ये जो बच गया उसको लिखिए, तो ये नीचे में अपना बच गया, अकेले बेचारा चुपता नहीं, तो ये क्या करेगा ABC, है ना। यहाँ पे कितना लाइन से पास कराए, तो यहाँ पे हम एक लाइन से पास कराए, एक लाइन से, केवल इसको हम यहाँ पे कर दिया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 1, है ना। तो ये हो गया आपको डेल्टा 2 बराबर, दिख रहा ना, डेल्टा 2 बराबर। अब चलिए एक बार और हम करते हैं, यहां से क्या बोलेंगे कि डेल्टा और डेल्टा 2 आपस में क्या होगा बराबर होगा, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, अब हम करते हैं कि इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, दोनों वाले के बीच में कर देते हैं, यानी इसको टरपा देते हैं, तो C3 को C2 के टरपा के लिख देते हैं। तो ये तो C1 जहां पे है वहीं पे रहेगा, तो ये हो जाएगा आपको 2 3a, तो 3a, और यहाँ पे क्या इसको हम पार करा दिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा तो 6 और यहाँ पे आ जाएगा तो C, है ना। और ये जो बच गया तो ये क्या हो गया 4 और ये हो गया आपको 2 और ये हो गया आपको B, है ना। चलिए अब देखिएगा कितना लाइन से पार कराया है, तो एक लाइन से, तो ये क्या हो जाएगा -1 के पावर 1। अब समझे कि नहीं समझे बोलिए, जितना लाइन से पार कराते हैं माइनस के पावर उतना ही डिटरमिनेंट में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, जितना लाइन से पास कराते हैं माइनस के पावर उतना ही, जितना लाइन से पास कराएंगे माइनस के पावर उतना ही से मल्टीप्लाई। अभी क्या होगा, सभी आपस में बराबर होगा। बोलिए यहां तक समझे कि नहीं समझे। चलिए तो अगर समझे हैं तो इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, है ना। चलिए लिखिए, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें, बोलिए मिटा देते हैं। चलिए
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपको प्रॉपर्टी 9 और क्या है, ये है आपको स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी है ना। चलिए, तो स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, स्केलर का मतलब क्या, अदिश। अगर डिटर्मिनेंट में कुछ मल्टीप्लाई होता है तो कैसे करते हैं, है ना। तो देखिएगा, यानी उसी का गुण है, यानी कुछ मल्टीप्लाई करने का गुण है, कैसे करते हैं। तो इफ एनी क्वांटिटी k is multiplied by determinant, if any quantity k is multiplied by determinant, then k is multiplied multiplied by any one row या कॉलम, है ना। कहने का मतलब है कि अगर किसी स्केलर से हम क्या करते हैं, स्केलर को अगर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तब वह डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है देखिएगा। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं कि आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A B C, है ना। ये हो गया आपको 2 3 4 और ये हो गया X Y Z। देख रहे हैं सब किसी को, यही डेल्टा है, डेल्टा बराबर है। अगर हम यहां से कहते हैं कि आप निकालिए, मान लेते हैं हम कहते हैं आपको निकाल लीजिए 2 इंटू डेल्टा, है ना। 2 डेल्टा निकालना है, तो कैसे करेंगे। तो 2 इंटू डेल्टा दिया हुआ है आपको A B C 2 3 और 4 और ये हो जाएगा X Y Z। तो ये हो गया X Y Z, है ना। चलिए अब देखिए, तो कैसे करते, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आप कर सकते हैं, आप जिसमें करना चाहे, है ना। चलिए, तो यहां से हम क्या करते हैं, R1 में कर देते हैं। तो एक क्या हो जाएगा, तो केवल R1 में ही मल्टीप्लाई होगा। तो किसी एक रो में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2A, एक क्या हो जाएगा 2B और ये क्या हो जाएगा 2C। अब ये नहीं कि ए को कर दे 2 है तो ये को करेंगे 3 दूना 6, ए को करेंगे 2y, ऐसे नहीं। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, और बाकी सब का रहेगा सेम रहेगा। तो ये हो गया 2 3 4, है ना। और ये हो जाएगा आपको x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा z। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी एक कॉलम में हम मान लेते हैं कि हम सेकेंड कॉलम में कर दिए, तो फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा a 2x, इसमें क्या हो जाएगा 2b होगा ना, इसमें क्या हो जाएगा 3 दूने 6 और इसमें क्या हो जाएगा 2y और ये क्या होगा c 4 और z, ये क्या है z, है ना। चलिए, अगर आप किसी भी इस सब का वैल्यू क्या होगा सेम होगा ना। तो क्या कहते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो वह किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई का ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो एक चीज आप बताइएगा, जब एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो कॉमन भी तो लेंगे, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। तो यहां से अगर हम इस डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करेंगे। तो यहां हम R1 से करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, अगर मान लेते तो 2 आएगा तो बाहर हो जाएगा। अब अगर मान लेते हम R2 से भी कुछ कॉमन लेते तो क्या होता है, यहाँ आके गुना होता है। मान लेते अगर हम मान लेते कि अगर R2 से भी हमको अगर 2 कॉमन लेना है, अगर R2 में 2 कॉमन है तो क्या करेंगे, एक कॉमन लेके और बाहर आके सभी आपस में गुना हो जाता है ना। चलिए, तो अगर एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो कॉमन भी एक रो या एक कॉलम से होगा, है ना। तो सभी से अलग अलग कॉमन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, है ना, इसको मिटा दें।
लिखिए इसको, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में क्या होता है, किसी क्वांटिटी से डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई का मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। और चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी। तो देखिएगा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको प्रॉपर्टी 10, है ना। प्रॉपर्टी 10 क्या है, सम प्रॉपर्टी, यानी सम करना, योग करना, दो डिटर्मिनेंट का सम कैसे होता है ना। देखिएगा थोड़ा, तो क्या है, कहता है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम आर सम ऑफ आर टर्म्स देन डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ आर डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम, ध्यान रखिएगा, एक रो या एक कॉलम अगर आर टर्म के सम में है, तब उस डिटर्मिनेंट को आर डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक रो या एक कॉलम, एक से अधिक नहीं, है ना। अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम अगर आर टर्म के सम में रहता है, तब उसको आर डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल क्या है, ये है आपको x प्लस ए, या ऐसे लिखते हैं a प्लस एक्स, ये हो गया आपको b प्लस वाई, और ये हो गया आपको c प्लस जेड, और R2 क्या है, 3 है, 4 है, -1, और ये हो गया 5, 6 और 7, है ना। अब ये क्या है, इसका फर्स्ट टर्म दो टर्म का सम है, कितना है, दो टर्म का सम है। तो जितने टर्म का सम, तो क्या एक रो है कि एक से अधिक, तो एक रो क्या है, दो टर्म के सम में है। तो यहां से क्या करेंगे, इसको दो डिटर्मिनेंट के अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दो टर्म के है तो इसको कैसे लिखते हैं, थोड़ा लिखिएगा। ये क्या है, ए पहलिका टर्म से बनेगा, तो ए है, बी है और सी है, तो ये हो जाएगा ए, बी और सी। और यहां से R2 और R3 दोनों के लिए सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। और एक क्या है, सम है तो सम, और सब्ट्रैक्शन होता है तो इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। क्या हो जाएगा, यह है x, तो ये है आपको x, सेकेंड टर्म इसका क्या है y, तो ये हो गया y, और इसका सेकेंड टर्म क्या है, z है, तो z, है ना। अब यहां देखिए, और R2 और R3 दोनों सेम रहेगा, तो 3, 4, -1, तो ये हो गया 3, 4, -1, तो इसका भी हो जाएगा आपको 3, 4, -1, और इसका देखिए थर्ड रो क्या है, तो 5, 6, 7, तो ये हो गया आपको 5 और 6 और 7, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 6, 7, यही हो गया दो डिटर्मिनेंट का सम। ऐसे करते हैं। अगर मान लेते हैं कि दो से अधिक, ये फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, सेकंड नंबर ये देखिएगा, तो ये क्या है, ये है आपको मान लेते हैं 2 प्लस R प्लस P, ये क्या है 3 प्लस A और प्लस B, और यहां से है M और N, है ना। तो इसका सम यानी कितने टर्म का सम है, तो R1 इसका है आपको 1, 2, 3 टर्म का सम है। कोई एक रो या कोई एक कॉलम, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डिटर्मिनेंट के सम में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 2 पहले का टर्म, इसका पहले का टर्म 3, है ना, और इसका पहले का टर्म प्लस है तो प्लस, ये देखिएगा। उसके बाद में सेकंड टर्म क्या है, R है तो R, और इसका सेकंड टर्म कितना है, A है, तो ये हो जाएगा A, है ना, और प्लस है तो प्लस, इसका थर्ड टर्म P है और इसका B है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पहले का टर्म P और सेकंड टर्म B, है ना। और सेकंड रो दोनों के लिए, तीनों के लिए सेम रहेगा, क्या है, MN, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको MN, ये हो जाएगा आपको MN, और ये हो जाएगा आपको MN, है ना। चलिए, तो अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम अगर M टर्म के सम में होता है, तो उसको M डिटर्मिनेंट के सम में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसी को बोलते हैं सम प्रॉपर्टी, है ना। चलिए, तो यहां कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम सिंपल है। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए, मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कैसे करते हैं, तो अब ये करने का तरीका क्या है।
जाएगा कि अगर 8 टर्म के सम में है तब करेंगे। लेकिन अगर मान लेते ऐसे है, जैसे एग्जांपल देखिएगा, ये क्या है 2a 2 प्लस a और 4 प्लस b और a c और b। तो कैसे करें, तो क्या करें कि 2 टर्म के है तो 2 टर्म के सम में फर्स्ट टर्म से तो 2 और 4 और यहाँ क्या हो गया c और d, यही ना हो गया। और प्लस है तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म a है और इसका सेकंड टर्म b है और यहाँ पे हो जाएगा आपको c और d, यही ना हो गया। तो कोई एक रो या एक कॉलम 8 टर्म के सम में है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसे हो तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 4 प्लस 5 6 प्लस 8 और 9 प्लस 10। तब क्या करेंगे बोलिए, तब का ऐसे कर देंगे इसको, ऐसे हम नहीं कर देंगे। 2 है, ये 4 है, पहले का टर्म 6 है और पहले का टर्म इसका 9 है। अब प्लस है सब में तो प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा का टर्म 3 है और इसका दूसरा का टर्म 5 है और इसका दूसरा का टर्म 8 है और इसका 10 है, तो ये हो जाएगा 8 10। क्या ये सही है? एकदम गलत है, ऐसे कभी नहीं करना है, ये रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग मेथड, रॉन्ग मेथड। तब कैसे करेंगे जब ये रॉन्ग है और ये सही है, तब कैसे करेंगे? तो देखिए तब कैसे करेंगे, तो ऐसा जब रहता है ना, तो देखिएगा ऐसा जब रहता है तब क्या करते हैं, इसको यहीं पे सम करके वैल्यू निकाल लेते हैं ना। यानी क्या करते हैं, इसको यहीं पे अपना सम कर लिया, उसके बाद वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। अगर मान लीजिए कि ऐसा दे दे, अगर मान लीजिए इसी को ऐसा उल्टा करके दे दे, थोड़ा देखिएगा ऐसे 2 4 ये हो गया आपको 6, ये हो गया 9 और प्लस यहाँ पे ये क्या है 3 और ये हो गया 5, ये हो गया 8 और ये हो गया 10। तो क्या इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ये है आपका, देखिएगा 2 और प्लस 3 2 प्लस 3 और ये हो जाएगा 4 प्लस 5 और यहाँ पे क्या है 6 प्लस 8 और ये क्या हो गया आपको 9 प्लस 10, तो ये 9 प्लस 10। क्या यह सही है? नहीं, एकदम गलत है। कभी भी 2 रो या 2 कॉलम अगर क्या है 2 या 2 से अधिक टर्म के सम में है तो उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसको कैसे करते हैं, तो इसको कैसे करते हैं, तो देखिएगा इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसका कैसे करते हैं, तो करने का सही तरीका है आपको 2 4 6 9 और सम है तो सम, ये क्या हो गया 3 5 और 8 और 10, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू निकालते और तब सम करते हैं। तो इसका वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का तो 9 दूने 18 और माइनस सेकेंडरी डायगोनल तो 4 छक्के 24, तो ये हो गया 24 और यहां से सम करना है। ये क्या हो जाएगा 10 3 30 और ये क्या हो जाएगा माइनस सेकेंडरी डायगोनल 8 5 40, तो ये हो गया माइनस 40। तो ये कितना घटेगा, तो 18 में से 24 घटेगा तो माइनस 6 और यहाँ पे प्लस ये कितना बचेगा माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 10। तो माइनस माइनस प्लस और 10 और 16 10 और 6 16, तो माइनस 16 हो गया आंसर। ये हुआ करेक्ट। लेकिन ये क्या है, रॉन्ग मेथड है ना, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। चलिए तो इसको नोट कीजिए और दिखाते हैं कि 2 डिटरमिनेंट का गुना कैसे करते हैं, है ना। चलिए मिटा दे, इसको लिख लीजिए। अब देखिएगा नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट, है ना। चलिए A B C D, है ना। और एक डिटरमिनेंट है आपको, ए है आपको X Y Z और M, है ना। चलिए कैसे करते हैं इसका प्रोडक्ट, तो देखिए क्या करते हैं कि डिटरमिनेंट में रो से कीजिए या रो को कॉलम से, आप कैसे भी करते हैं यार, समझिएगा। मान लेते हैं कि ये आपका 2 रो हो गया और एक डिटरमिनेंट हो गया, मान लेते ये 2 रो और एक 2 कॉलम, है ना। चलिए सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है तो 2 रो और 2 कॉलम होगा उसके पास। तो आप किसी भी फर्स्ट रो को लीजिए या तो आप रो वाइज कीजिए
या कॉलम वाइज कीजिए, है ना। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा कि क्या है कि हम आपको करते हैं रो टू कॉलम। कैसे करते हैं, रो और टू कॉलम ऐसे हम कर रहे हैं। और कैसे लिखते हैं, देखिए तो ये है आपको फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट में करते हैं तो ए एक्स हो जाएगा, तो ए हो जाएगा ए एक्स, है ना। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ और प्लस, ध्यान रखिए क्या करना, प्लस बी जेड हो जाएगा तो बी जेड। उसके बाद देखिएगा फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं और यहां पे लिखेंगे तो ए क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो ए हो जाएगा ए वाई, और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ तो प्लस ए क्या हो जाएगा बी एम होगा ना। अब फर्स्ट रो से दोनों कॉलम में कर लिए, अब क्या करेंगे, अब सेकेंड रो से दोनों कॉलम में करेंगे और सेकेंड रो में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो ए हो जाएगा आपको सी एक्स और ए हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ तो प्लस ए क्या हो जाएगा डी जेड होगा ना। उसके बाद देखिएगा इसको अब सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो ए हो जाएगा सी वाई, फर्स्ट एलिमेंट को तो क्या हो जाएगा सी वाई, और सेकेंड को सेकेंड के साथ तो क्या हो जाएगा प्लस डी जेड होगा ना। तो यही एक डिटर्मिनेंट हो गया इसका प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा हम क्या किए हैं, यहां पे हम किए हैं रो टू कॉलम वाइज, क्या किए रो टू कॉलम वाइज। लेकिन अब आप रो टू रो भी कर सकते हैं या कॉलम टू कॉलम कर देंगे, वैल्यू सेम हो, है ना। आप रो वाइज कीजिए या रो टू रो या रो टू कॉलम या कॉलम टू कॉलम या कॉलम टू रो, वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो इसको नोट कीजिए और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। चलिए तो कहते हैं कि